अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल से। आज बेसिकली हमने दो टॉपिक को डिस्कस करना है। एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर्स ऑफ मेटल से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे नेम से वाज़ा हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। डेफिनेशन में क्या होगा, तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जब मेटल्स लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो ये बनाते हैं आयंस। फॉर्म कौन से आयंस बनाएंगे ये पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जब ये पॉजिटिव आयंस बनाएंगे तो इन पॉजिटिव आयन को हम बोलेंगे कैटायंस। मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। उन पॉजिटिव आयंस का नाम क्या होगा, उनको हम बोलेंगे कैटायंस। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं लूज। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो वो आयंस बना रहे हैं। उस आयंस का नेम, वो पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं, उस आयन का नेम होगा कैटायंस। और जब कैटायंस बनते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ऑब्वियसली मेटल जो हैं वो पॉजिटिव साइन तो बनाते हैं, लेकिन कितनी आसानी से वो पॉजिटिव साइन बना सकते हैं। जितना कोई मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा। इजीली का मतलब क्या होगा कि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो जितनी किसी एटम को एनर्जी कम देनी पड़ेगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा और वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। जितना कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं दो एलिमेंट्स के नेम लिख देती हूँ। एक है हमारे पास Na पॉजिटिव और एक है हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको आप रिमूव कर रहे हो और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है जिसको आप रिमूव कर रहे हो। आप जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेकिन इस केस में मैग्नीशियम में दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफ़ा रिमूव नहीं होते, ये 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे उसके लिए एक एनर्जी होगी, फिर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, आपको फिर डबल एनर्जी देना पड़ेगी। सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से निकल जाएगा, और मैग्नीशियम दो पॉजिटिव का मतलब इसमें आपने दो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको डबल एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो मोर रिएक्टिव होंगे और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो लेस रिएक्टिव होंगे। याद रखें कि आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। फिर हमने कहा कि जो अल्कली मेटल्स हैं जिनको हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स बोलते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, और एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका करैक्टर सेम होता है, तभी वो एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। अब जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उनमें से हम दो एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं क्योंकि बाकियों का करैक्टर भी सेम होगा। एक हम ले लेते हैं सोडियम को और दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे पोटाशियम को। के यहाँ पे है पोटाशियम और N है यहाँ पे सोडियम। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में लिखा कि जब भी सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, जब भी सोडियम और पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं इक्वेशन में, हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनेंगे। प्लीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, इक्वेशन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी जा रही है। ठीक है, सोडियम और वाटर या पोटाशियम और वाटर, सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तभी वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और पोटाशियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तभी वो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। क्लियर है? इक्वेशन लिखते हैं। सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, और वाटर बोलते हैं H2O को। इसी तरह यहाँ पे देखें पोटाशियम का फार्मूला क्या होगा, K, और वाटर क्या होगा, H2O। अगर आपने 8th में पढ़ा होगा कि जब आप वाटर को ब्रेक डाउन करते हो तो दो आयंस बनते हैं, एक है हमारे पास H पॉजिटिव और दूसरा होता है OH नेगेटिव। क्लियर? ठीक है,
अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो सोडियम पे तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब सोडियम किसके साथ मिलेगा, OH के साथ, और आपके पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में रिलीज होगी। तो ये जो एरो का साइन है इट मीन्स दैट कि वो गैस है। क्लियर है? ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करो। बैलेंस का मतलब है कि इक्वेशन के इस साइड पे और इस साइड पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 और 1, 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास 2 हैं। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2s are 4 आ जाएगा। आपने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन 8th में पढ़ा होगा, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर। आपने दोनों तरफ एलिमेंट्स को बराबर करना है। आप इसको बराबर कैसे करेंगे, 1 by 1 एलिमेंट्स में यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके देखते जाए। 1 पुट करें फिर देखें बैलेंस है नहीं है, 2 पुट करें फिर देखें बैलेंस है नहीं है, तो वो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और ये वाटर सेम एज इट इज। जब पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो KOH, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, ऑब्वियसली 2 यहाँ आ जाएगा, 2 पोटाशियम है तो 2 इधर आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 और 2 4, तो 2 इधर हो जाएंगे, तो 2 2 बार कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, तो यहाँ पे ये 2 K के साथ भी है, ये 2 O के साथ भी है, और ये 2 H के साथ भी है, तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ही इधर है, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। क्लियर है? अब सेम एज इट इज आप क्या करोगे कि आप सोडियम और पोटाशियम को आप रिएक्ट करवाओगे हैलोजेंस के साथ। ठीक है, तो आपने रिएक्ट करवाना है दोनों को हैलोजन से। अब जब आप इन दोनों को हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास बनेंगे हैलाइड्स। ठीक है, सोडियम का फार्मूला क्या होगा, Na। हैलोजेंस बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजेंस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हैलोजेंस कोई भी ले लो, हम क्लोरीन ले लेते हैं। अब आप देखो जब भी सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेगा NaCl बनता है। क्लोरीन को हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं बिकॉज क्लोरीन गैस है, और गैस कभी भी इंडिविजुअल यानी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी Na और Cl मिलते हैं तो NaCl बनेगा। ठीक है, अब क्लोरीन इधर 2 नहीं आएगा, 2 कहाँ आएगा, इधर आएगा। अगर आप Cl के साथ यहाँ पे 2 लिखोगे तो उसकी वैलेंसी चेंज हो जाएगी क्रॉस एक्सचेंज से। ठीक, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्लोरीन 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह यहाँ पे आप पोटाशियम लो, फिर आप Cl लिख लो, Cl2, अगेन क्या बनेगा 2KCl, और यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर है? तो ये है बेसिकली जब भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स वाटर या हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड और हैलाइड्स बनाएंगे। यहाँ देखो ये है हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे ये है हैलाइड्स, ये NaCl और KCl। क्लियर है? तो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनके रिएक्शन विगरस होते हैं, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। ये हमने किसको डिस्कस किया है, ये हमने यहाँ पे देखा है अल्कली मेटल्स को। क्लियर है? तो अभी हमने एक अल्कली मेटल को डिस्कस किया है। अब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में इसकी दूसरी टर्म डिस्कस करेंगे। दूसरी टर्म क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, बेसिकली ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। इसमें हमने एग्जांपल ली है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। ठीक है, तो ये सेम एज इट 2 एग्जांपल है हमारे पास। अब आप इनको सेम वाटर और हैलोजेंस के साथ अगर रिएक्ट करवाना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, इसी तरह यहाँ पे भी मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, अगर आप इनके रिएक्शंस दोनों के करवाओगे, यहाँ पे आप करवाओगे वाटर के साथ, ठीक है, और यहाँ पे आप करवाओगे हैलोजेंस के साथ, कि जितने भी रिएक्शन हैं ये लेस विगरस होते हैं। इस पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव होता है। एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो कम हो जाता है। तो जब वो कम होगा तो इसका मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ये जो 2 रिएक्शंस होते हैं ना यहाँ पे अल्कली मेटल्स के साथ, ये लेस विगरस होते हैं। रिएक्शन है आपकी बुक में लिखा हुआ एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसिड्स के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करके हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, आपको इक्वेशन में इसके लिख देती हूँ। एसिड्स आप कोई भी ले लो, हम HCl लिख लेते हैं। ठीक है, और अब आप ये देखो कि HCl को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव,
एल्यूमिनियम पे इटसेल्फ चार्ज क्या होता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होता है। ये है कि एल्यूमिनियम पे चार्ज है पॉजिटिव और Cl पे चार्ज है नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन करके ACl बना देंगे और अकेला हाइड्रोजन बच गया। और हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में। अब आप दोनों को बैलेंस कर लो। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला हमेशा AlCl3 होता है, आपने ये याद रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, अब अपनी आसानी के लिए 3 क्लोरीन यहाँ पे लगा दो। बैलेंस के लिए हमेशा वैल्यू इस साइड पे लगनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लगाओगे, ये 3 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को अगर आप यहाँ पे 3 करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 3 करो तो 3 2s कितने हो जाएंगे, 6। अब आपको यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2s 6 क्लोरीन। क्लियर। इसके बाद 2 एल्यूमिनियम यहाँ है और एल्यूमिनियम यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप ये देखो कि इस तरह ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आपने इक्वेशन को बैलेंस इसी तरीके से करना है, 1 बाय 1 चेक करके देखना है। जब वो इक्वल हो जाएंगे दोनों तरफ तो इक्वेशन वहीं पे इक्वल होके वहीं पे बैलेंस हो जाएगी। बेसिकली जितनी भी इक्वेशंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाई हैं ये सब समझाने के लिए हैं। इट्स अप टू यू। अगर आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप इसको मेंशन कर दें, वरना अगर आप जितना आपकी बुक में मेंशन है आप उतना ही करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नंबर फिर भी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन जस्ट आपको समझाने के लिए हैं। आप 1 बाय 1 आगे पढ़ोगे ना चैप्टर्स को, तो वहाँ पे भी इक्वेशंस होंगी, वहाँ पे अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अब ये था, हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल पढ़ा। अब एक और टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। ये सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगी। जितने भी नॉन मेटल्स हैं हैव अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हैव अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन और बनाएंगे फॉर्म नेगेटिव आयंस, फॉर्म नेगेटिव आयंस, और इस आयन को हम बोलेंगे एनायंस। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या होगी, हैव अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, मीन दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे फॉर्म बनाएंगे नेगेटिव आयंस, उस नेगेटिव आयंस को हम बोलेंगे एनाइन, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जब भी नॉन मेटल्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आपकी बुक में लिखे हैं, आयनिक बॉन्ड तो बॉन्ड्स है ना जो इनके दरमियान में बनता है, तो कंपाउंड वो बनाएंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की, यहाँ पे क्लोरीन लिख देते हैं। मेटल्स में आप मैग्नीशियम लिख लो, सोडियम लिख लो, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लिख लो। तो इसका फार्मूला आएगा हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन जब आप Cl को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इस केस में आप NaCl लिखोगे। इस केस में ये मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है। जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। वैलेंसी यहाँ पे 2 आएगा, सोडियम के केस में 2 इधर आएगा, ठीक है। अगेन वही पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। ये फार्मूला लिखने का तरीका होता है वैलेंसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये ऐसे क्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि अब नेक्स्ट है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करती हैं और वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बनाती हैं। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस बनाती हैं। हम एक सिंपल एग्जांपल अपने लिए लिख लेते हैं। तो क्लोरीन भी नॉन मेटल है, H2 एक्ट एज अ नॉन मेटल, रिएक्ट करेगा तो 2HCl बनेगा। ये हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।